नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट हाई-फाई स्टडी में। मैं आशुतोष। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज डेली करंट अफेयर्स में 11 अक्टूबर 2023 से करंट अफेयर है। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला ने किया? कोची शहर में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन 10 अक्टूबर 2023 को कोची में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला करेंगे। कांग्रेस का उद्देश्य भारत की कृषि खाद्य प्रणाली को टिकाऊ उद्गमों और बदलने के बारे में एक वैज्ञानिक चर्चा उत्पन्न करना। कांग्रेस 10 विषयगत क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे, जिसमें कृषि से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट को ओलंपिक 2028 में शामिल किया जाएगा? कौन सा शहर ओलंपिक 2028 की मेजबानी करेगा? लॉस एंजलिस, यूएसए, अमेरिका। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की तैयारी है। इस निर्णय की आधिकारिक घोषणा 15 अक्टूबर 2023 को मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 141वें सत्र के बाद की जाएगी। ओलंपिक ने इससे पहले 1900 में क्रिकेट की मेजबानी की थी, जब इंग्लैंड ने स्वर्ण पदक का फैसला करने के लिए एकल मैच में फ्रांस से खेला था। 2028 में एलए में पुरुषों और महिलाओं का T20 टूर्नामेंट होगा। एलए लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? संयुक्त अरब अमीरात ने 9 से 13 अक्टूबर तक जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य राज्यों को परमाणु ऊर्जा की भूमिका पर जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा आयोजित किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात दुबई एक्सपो सिटी में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक COP 28 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने शहरी सरकारी बैंकों UCB के लिए स्वर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा को बढ़ाकर 4 लाख कर दिया है। शहरी सरकारी बैंकों UCB के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण PSLE लक्ष्य को पूरा करने के लिए UCB के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत स्वर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी है। सहकारिता मंत्रालय ने हाल ही में कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों UT और कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ARDB के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को धन प्रदान करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श की प्रतिमा का अनावरण किया है? उन्नाव में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के उन्नाव जिले में डोंडियाखेड़ा गांव में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श की घुड़सवारी वाली मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने 804 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यासन भी किया है। उन्नाव एक बड़ा औद्योगिक शहर है, जिसके आसपास 3 औद्योगिक उपनगर हैं। UPSIDC में देश का सबसे बड़ा चमड़ा निर्यात उन्नाव में होता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? देहरादून में। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीमा पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य में एक ही पोर्टल पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा युवाओं के लिए पोर्टल विकसित किया गया है। इस मौके पर उत्तराखंड के CM ने युवा उत्तराखंड ऐप भी लॉन्च किया है और देहरादून और उधम सिंह नगर के रोजगार कार्यालयों में स्वरोजगार केंद्रों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में पुणेरी पलटन द्वारा 2.35 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के बाद मोहम्मद रेजा सादलोई चिया ने प्रो कबड्डी लीग की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। वह किस देश के हैं? ईरान के मोहम्मद रेजा सादलोई चिना प्रो कबड्डी लीग की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। उन्होंने पुणेरी पलटन ने 2.35 करोड़ रुपए में खरीदा है, जबकि भारत के मनिंदर सिंह को बंगाल वॉरियर्स ने 2.12 करोड़ रुपए में खरीदा है। PKL के 10वें संस्करण में कुल 137 मैच खेले जाएंगे। 132 लीग चरण मैच के बाद प्लेऑफ होगा, जिसमें 5 मैच होंगे, 2 एलिमिनेटर, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? श्रेष्ठ योजना शुरू की गई है। सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है। शिक्षा को आगे बढ़ाने और अनुसूचित जाति SC की सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम
में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है। यह पहल अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और व्यापक विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने की परिकल्पना करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलीप बिल्डकॉन ने 397 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राजस्थान भोपाल स्थित निर्माण और बुनियादी ढांचा विकास कंपनी दिलीप बिल्डकॉन ने 396.93 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने के लिए जल संसाधन क्षेत्र उदयपुर राजस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को स्वीकृति पत्र LOA प्राप्त हो गया है और उसने राजस्थान में 2 बांधों के निर्माण से संबंधित नई परियोजनाओं के लिए 44 महीने की अवधि के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है? मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 लोगों और समुदाय के लिए मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स विषय के पीछे एकजुट होने का एक अवसर है ताकि ज्ञान में सुधार किया जा सके, जागरूकता बढ़ाई जा सके और ऐसे कार्य को चलाया जा सके जो एक सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में सभी के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा और सुरक्षा प्रदान करे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की स्थापना 1992 में WFMH द्वारा की गई थी, जिसका नेतृत्व उस समय के उप महासचिव रिचर्ड हंटन ने किया। 1994 में पहले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड है। नेक्स्ट है किस भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की सटर भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया और इस मुकाम पर पहुंचने वाली देश की पहली जोड़ी बन गई। प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत के बाद शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाले वे चौथे भारतीय हैं। भारत की शीर्ष पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी नवीनतम BWF विश्व रैंकिंग में अपने कैरियर की अब तक की सर्वश्रेष्ठ विश्व नंबर 1 रैंक हासिल करने के लिए 2 स्थान की छलांग लगाई। वे यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय जोड़ी और महान प्रकाश पादुकोण, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत के बाद चौथे भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरत चंद्र मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के DGP थे? उड़ीसा के DGP थे। उड़ीसा के पूर्व पुलिस महानिदेशक DGP शरत चंद्र मिश्रा का भुवनेश्वर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। 1959 बैच के IPS अधिकारी शरत चंद्र मिश्रा ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में भी काम किया। डेंगू से संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद मिश्रा का भुवनेश्वर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। मिश्रा उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। नेक्स्ट है भारत ने रक्षा सहयोग के लिए 5 साल के रोड मैप के लिए किस देश के साथ सहमति व्यक्त की? तंजानिया के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने नई दिल्ली में व्यापक बातचीत की और अपनी पुरानी दोस्ती को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। भारत और तंजानिया रक्षा के क्षेत्र में 5 साल के रोड मैप पर सहमति हुई, जिसमें सैन्य प्रशिक्षण, समुद्री सहयोग, क्षमता निर्माण और रक्षा उद्योग शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 FMCBG के साथ विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में कौन भाग लेगा? निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण 11 से 15 अक्टूबर 2023 तक मोरक्को के माराकेच की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह G20 FMCBG बैठकों के साथ साथ विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों में भाग लेंगी। वार्षिक बैठकों में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास चौथी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। वित्त मंत्री अन्य बैठकों के अलावा इंडोनेशिया, मोरक्को, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और फ्रांस के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के बारे में कुछ कथन है। लघु बचत योजना मार्च 2025 तक उपलब्ध है। महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपए तक जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। यह 2 साल का है और 7.5% की निश्चित ब्याज दर प्रदान करता है। 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और 4 निजी क्षेत्र बैंकों में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 है। सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक और ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक लिमिटेड और IDBI बैंक 27 जून से प्रभावी होकर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 को संचालित करने के लिए अधिकृत होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या होगी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अगले महीने की 10 तारीख को 8वां आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष की थीम आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ है। मंत्रालय का इरादा न केवल मनुष्य की भलाई को बढ़ावा देना बल्कि पर्यावरण, पौधे, जानवरों आदि की भलाई को बढ़ावा देने में आयुर्वेदिक की क्षमता का पता लगाने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 किसने जारी की है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने। PLFS को प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अधिक बार अनुमान लगाने के लिए अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया था। PLFS की छठी वार्षिक रिपोर्ट जिसमें जुलाई 2022 और जून 2023 के डेटा को शामिल किया गया है, यह NSSO द्वारा जारी की जा रही है। PLFS शहरी क्षेत्रों में रोटेशनल पैनल सैम्पलिंग डिजाइन और ग्रामीण क्षेत्रों के यादृच्छिक सैम्पलिंग डिजाइन का उपयोग करता है। PLFS 2022-23 के लिए कुल 12,714 FSU, 6,982 गाँव और 5,732 शहरी ब्लॉक का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 1,01,655 घर और 4,19,512 व्यक्ति शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत NCX 2023 का उद्घाटन किसने किया? अजय कुमार सूद ने। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने भारत NCX 2023 का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023 भारत NCX 2023 का दूसरा संस्करण इस महीने की 20 तारीख तक 12 दिनों की अवधि में एक हाइब्रिड अभ्यास के रूप में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सामिया सुलू हसन। तंजानिया की राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को JNU ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। तंजानिया की राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलू हसन को भारत तंजानिया संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेज 28 प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? केरल से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अमेज 28 प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? केरल से। केरल की पहली 3D मुद्रित इमारत का उद्घाटन 10 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। एक प्रदर्शन परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया है। अमेज 28 जैसे कि ग्रीष्मकालीन घर का नाम है 28 दिनों में पूरा हुआ। केसनिक के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी फेबी वर्गीस ने कहा है कि यह केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत है। तो दोस्तों 11 अक्टूबर की करंट अफेयर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।